अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बुक का चैप्टर 7 इफ़ दिस इज़ अ पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन करेंगे और मेनली हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि हमें वो देते हैं पोएम और कहते हैं कि इसकी समरी करें। तो हम मेनली तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग तो समरी करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको कुछ उसके इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको समरी में हेल्प आउट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इस पोएम में हम ये देखेंगे कि जो पोएम है हमारे पास रुडयार्ड कीपलिंग वो अपना बेटे को, अपने सन को जो है कुछ एडवाइजेस दे रहा है थ्रू दिस पोएम। और इस पोएम में जो उन्होंने एडवाइजेस दी हैं वही मेन इस पोएम के हमारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, उसने कहा है कि स्टे काम व्हेन अदर्स पैनिक, मतलब परेशानी की हालत में भी आपको काम रहना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट यूर सेल्फ बट रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, मतलब हाँ ठीक है, अपने आप ही यकीन रखना सही अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड बी ऑनेस्ट पेशेंट एंड काइंड, ईमानदार होना चाहिए, सब्र होना चाहिए और रहम दिली होनी चाहिए इंसान में। डोंट बी कंट्रोल बाय ड्रीम्स एंड थॉट्स। हाँ देखें, जैसे अब हमारे ख्वाब होते हैं कुछ और कुछ हमारी सोचें होती हैं, तो ये सोचें जो हमारी थिंकिंग स्टाइल है वो हमारे डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट कर सकता है। तो हमें इस चीज़ को नहीं, मतलब अपने ऊपर हैवी होने देना चाहिए हमारी थॉट्स और ड्रीम्स को। मतलब हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम उनसे कंट्रोल ना हो सकें। ट्रीट सक्सेस एंड फेलियर इक्वली। हाँ मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं तो आप बहुत ज़्यादा कुछ खुद को बड़ा समझना शुरू कर दें, या अगर आप में फेलियर आ जाए तो आप बिल्कुल ही डिसअपॉइंट होकर सब कुछ ख़त्म कर दें। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सक्सेस एंड फेलियर दोनों ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। देन टेक रिस्क ब्रेवली एंड एक्सेप्ट लॉस विदाउट कंप्लेंट। कोई भी इंसान तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो रिस्क नहीं लेता। तो रिस्क लेना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो बहादुरी के साथ तो रिस्क लेना चाहिए। और उसके बाद अगर हम उस रिस्क में लेने के बाद हम उस टास्क में, उस फील्ड में, उस जो भी हमने जिस चीज़ के रिलेटेड था उसमें फेल हो जाते हैं उस हमारे काम में, तो हमें जो है कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। वो भी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो थोड़ा हम्बल तरीके से रहना चाहिए। स्टे स्ट्रॉन्ग इवन टायर्ड, मतलब थके भी हों लेकिन फिर भी आपको जो है वो बहादुरी के साथ खड़े रहना चाहिए। बी हम्बल विद बोथ कॉमन एंड पावरफुल पीपल। मतलब ये कि आप ये नहीं है कि कॉमन जो गरीब लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनके साथ आपका बिहेवियर कुछ और जो पावरफुल है उनके साथ कुछ और हो। ऐसा नहीं है, सबके साथ आप हम्बल तरीके से बात करें। देन यूज़ एवरी मिनट वाइजली, मतलब आपको अपना टाइम बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से इस्तेमाल करना होगा। ये मेन एडवाइजेस की हैं हमें रुडयार्ड किपलिंग ने इस पोएम में, इफ़ में। इस पोएम में उसने मेनली ये एडवाइजेस अपने बेटे को की थी, लेकिन हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में एज अ मोरल लेसन यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पोएम जो है वो डायडेक्टिक टाइप है पोएम की, जिसमें हमें मोरल लेसन दिया जा रहा है। देन हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। जो हमें मतलब मेनली पेपर में हम यूज़ करेंगे, हमें क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम इफ बाय रुडयार्ड कीपलिंग। तो हम समरी में ये जो पैराग्राफ आपको अभी नजर आ रहा है ये लिखेंगे। सो द समरी स्टार्ट्स from the poem if by Rudyard Kipling gives advice on how to become a strong, wise and successful person। मतलब ये कि हमें एडवाइस करती है किस तरह हम अक्लमंद, कामयाब और जो है ताकतवर जो इंसान बन सकते हैं। The poet tells his son to stay calm when others panic and to trust himself but also understand others' doubts and to be patient, honest and kind even in difficult times। मतलब इसमें जो पोइट है उसने अपने बेटे को बताया कि स्टे काम जबकि दूसरे पैनिक कर रहे हो, अपने जो है खुद पे ट्रस्ट करें लेकिन दूसरों की भी जो थिंकिंग है उसका रिस्पेक्ट करें। देन सब्र से काम लें, ईमानदारी दिखाएं और सारे जो मुश्किल टाइम है उसमें आप जो है वो रहम दिली से काम लें। ही सेज वी शुड ड्रीम एंड थिंक बट नॉट बिकम स्लेव्स ऑफ दैम। मतलब वो कहता है कि हमें ख्वाब भी देखने चाहिए और उनके बारे में सोचना भी चाहिए, लेकिन उनके गुलाम नहीं बन जाना चाहिए उन ख्वाबों और उन सोचों के। अपनी डिसीजन मेकिंग पे उनको किसी तरह से भी जो है वो असरअंदाज नहीं होने देना चाहिए।
then we must treat success and failure equally and stay strong even when tired or broken। मतलब यही है कि कामयाबी और फेलियर दोनों को इक्वली ट्रीट करें और उस टाइम भी स्ट्रांग रहें जब आप थक गए हो, टूट चुके हो। द पोइट एडवाइजेज रिस्किंग एवरीथिंग ब्रेवली एंड स्टार्टिंग अगेन विदाउट कंप्लेनिंग। मतलब वो कहता है कि आप जो अगर कोई काम रिस्क लें, पहले तो वो कहता है एडवाइस दे रहा है कि रिस्क लें, और अगर आप उसमें हार जाते हैं तो भी कंप्लेन ना करें, उसको दोबारा स्टार्ट करें, मे बी नेक्स्ट टाइम आप कामयाब हो जाएं। He urged the reader to stay humble with both common people and kings and not let friends or enemies hurt him deeply। तो इसमें हमारा जो पोइट है वो जो रीडर्स हैं उनको परसुएसिव टोन में कह रहा है कि भैया आप जो है सारे लोग सबके सामने हम्बल रहें। ये नहीं कि आप कॉमन पीपल के साथ कुछ और किंग्स के साथ कुछ और अपने जो फ्रेंड्स हैं एनिमीज हैं उनको इस तरह से नहीं आपका बिहेवियर होना चाहिए। बी हम्बल। इफ अ पर्सन लिव्स विद सच करेज डिसिप्लिन एंड बैलेंस द पोइट सेज ही विल ट्रूली बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी बहादुरी डिसिप्लिन और बैलेंस के साथ गुजारता है वो जो है एक ग्रेट मैन बनेगा, ग्रेट ह्यूमन मैन बनेगा, इंसान अच्छा बनेगा। मतलब फ्यूचर में ये सारी चीज़ें उसको हेल्प आउट करेंगी। तो ये थी हमारी पोइम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग और हमने इसकी समरी और इसके मेन पॉइंट्स पढ़े। मेनली जो मेन पॉइंट्स है वही उसकी समरी में आते हैं। तो अगर आप मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं या याद रह जाते हैं आपको, तो उन्हीं मेन पॉइंट्स को आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके अपनी समरी खुद भी जनरेट कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।